आज का ऑब्जेक्टिव है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। तो पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब सदा होता है वास्तविक, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा। तो इसका सही उत्तर है ख यानी कि आभासी और सीधा। तो समतल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब सदा होता है आभासी और सीधा। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? ए वास्तविक प्रतिबिंब, बी आभासी प्रतिबिंब, सी दोनों प्रतिबिंब, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख आभासी प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? सिर्फ आभासी प्रतिबिंब। तो तीसरे क्वेश्चन है इसका, प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, तारों के चमकने में, क और ख दोनों में, यानी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये ख या घ यानी कि लास्ट वाला, दोनों में। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी? किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी। सीधी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीधी रेखा में। जब प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करेगी तब जाके उसका छाया बनेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर देने पर उसकी छाया कैसी होगी? लाल रंग की, हरे रंग की, काले रंग की, पीली रंग की। किसी प्रकाश स्रोत के सामने हरी छड़ी को खड़ा कर देंगे तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा काले रंग की। अगला क्वेश्चन, किसी प्रकाश के स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है छाया, उपछाया, कुछ भी नहीं, दोनों। किसी प्रकाश के स्रोत के सामने अगर रुकावट बना दे तो वो क्या बनाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा घ, क और ख दोनों। तो क और ख में क्या है? छाया और उपछाया दोनों। अगला क्वेश्चन यानी कि सातवां क्वेश्चन, प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? ठोस गोला, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, चौकोर। तो उसकी छाया बनेगी ख वृत्ताकार। अगला क्वेश्चन, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है प्रकाश, ध्वनि, तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो दृष्टि के जो भौतिक अनुभूति को कहा जाता है उसको कहा जाता है प्रकाश। प्रकाश का एक रूप है शक्ति का, प्रकाश एक रूप है शक्ति का, ऊर्जा का, कार्य का, बल का। तो यह एक रूप है ऊर्जा का। किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम से कणों को गमन करती है, प्रकाशित करती हैं, माध्य के कणों की गति प्रदान करती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीनों ही, गमन भी करती हैं, प्रकाशित भी करती हैं, माध्य के कणों में गति भी प्रदान करती हैं। प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? विकिरण ऊर्जा का। यह एक बल है, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यह स्रोत है विकिरण ऊर्जा का। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ध्वनि तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, काई तरंग नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश तरंगे
गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है? तो इसका पहला ऑप्शन है द्रव्यात्मक माध्यम, किसी भी प्रकार के माध्यम, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, किसी भी प्रकार के माध्यम नहीं। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है बहुत ही छोटा, बहुत ही बड़ा, समान, इनमें से कोई नहीं। तो बंद होता है बहुत ही छोटा। प्रकाश किरण है, प्रकाश का बिंदु पथ, किरण का बिंदु पथ, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क, प्रकाश के बिंदु पथ। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज, प्रकाश पुंज, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क और ख दोनों, यानी कि ग, किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को प्रकाशित करता है, पूर्ण रूप से, असंत से, अपवर्तित करता है, अवशोषित करता है। तो उसे वह पूर्ण रूप से करता है। 18. तेल लगा कागज होता है पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, पारभासक। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को तरंग माना गया है, कण माना गया है, या दोनों में से कुछ नहीं माना गया है? सही उत्तर, सभी उत्तर सही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, दोनों में से कुछ भी नहीं माना गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य में आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? अपसरित किरण प्रकाश पुंज, संसरित प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। सभी उत्तर सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, समांतर प्रकाश पुंज। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क, सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो चलिए फिर आगे देखते हैं बच्चों। फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क, अवतल दर्पण से। अगला क्वेश्चन है, F बराबर R/2 सत्य है केवल अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, क और ख दोनों में, या फिर घ समतल दर्पण में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क और ख दोनों में, अवतल और उत्तल दोनों में F बराबर R/2 सत्य है। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस एवं वक्रता फोकस के बीच, वक्रता केंद्र पे, वक्रता केंद्रों से पड़े, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है? फोकस, द्वारक, ध्रुव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, द्वारक। अगला क्वेश्चन है, तो आपका अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, ऋणात्मक, धनात्मक, क और ख दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क, ऋणात्मक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 28 नंबर है। अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के
के लिए आवर्धन होता है? ऋणात्मक, धनात्मक और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, धनात्मक। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। नई कार्तियेची परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है। धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक या घ, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, ऋणात्मक। चलिए फिर अगला देखते हैं जो 30 नंबर सवाल है। 30 नंबर सवाल है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अंततः आवर्धन होगा। धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क, धनात्मक। तो इसका अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण का उपयोग समांतर वाहकों का पश्चिम दृश्य के रूप में किया जाता है। समतल दर्पण, मतलब इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है किस दर्पण का उपयोग समांतर वाहनों के पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, उत्तल दर्पण का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, आभासी, वास्तविक तथा आभासी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, आभासी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। वक्रता केंद्र पे, वक्रता केंद्र के बाहर, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु को हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। समतल और उत्तल, समतल, अवतल, उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल, अवतल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समतल और उत्तल। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? सीधा, उल्टा, सीधा और उल्टा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, उल्टा। इसका अगला सवाल है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल, उत्तल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है क, अवतल। इसका अगला सवाल है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण को सूर्य के प्रकाश के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कतरन जल उठता है। इस बिंदु की दूरी दर्पण से होगी 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क, 20 सेंटीमीटर। इसका अगला सवाल है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर है ग, 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है इसका, मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है, 45 डिग्री के कोण पर झुका है, 180 डिग्री के कोण पर झुका है, 135 डिग्री के कोण पर झुका है। तो इसका सही उत्तर है अभिलंब है। अगला क्वेश्चन है इसका, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब होगा वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और बड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ, काल्पनिक और बड़ा। तो इसका अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है
सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल लेंस, दोनों उत्तल लेंस। दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों अवतल। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाला प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। इस बिंदु को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, फोकस कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोकस कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है 44 नंबर का। किसी दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, परवलयीय दर्पण का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण का। तो चलिए इसका 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है, आधी होती है, चौगुनी होती है, इनमें से कोई कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ख, आधी होती है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसी दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की दूरी धनात्मक होती है? समतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है ख, उत्तल दर्पण की। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है क, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है फिर रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है क, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है I बराबर R नहीं लागू होता समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, किसी में नहीं। तो इसका सही उत्तर है घ, किसी में नहीं। अगला क्वेश्चन है फिर इसका टॉर्च में किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? समांतर प्रकाश पुंज, अपसरित प्रकाश पुंज, संसरित प्रकाश पुंज, सभी उत्तर सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसरित प्रकाश पुंज।